जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। हम में से अधिकांश का यह अनुभव रहा है कि जो लोभी होता है वो धन का लोभ छोड़ ही नहीं पाता। जिसको मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गई, वह व्यक्ति, वह बच्चा, वह किशोर, वह युवा गेमिंग की यह लत छोड़ नहीं पाता। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। शराबी शराब नहीं छोड़ पाता। यहाँ तक बात है कि एक सज्जन समझदार व्यक्ति जब डायबिटीज के रोग का शिकार होता है तो वह अपने भोजन की प्रिय वस्तुएं छोड़ नहीं पाता। वो ज़्यादा दवाई लेना पसंद करेगा, किंतु वो कभी भी अपने भोजन में संयम लाना पसंद नहीं करता। ऐसे कई अनुभव आपको हुए होंगे जो ये दिखलाते हैं कि हम में से अधिकांश लोगों की रुचि जिन विषयों में लगी हुई है, हम उन विषयों से रत नहीं हो पाते। हम यदि तय भी कर ले कि नहीं, अब ये नहीं करना, हम अब इन विषयों में नहीं पड़ेंगे। शराबी सोच ले मैं शराब नहीं पीऊंगा, डायबिटीज का रोगी यह सोच ले कि मैं शुगर वाली मिष्टान मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी वह वहां पर अपने उस त्याग को स्थायी नहीं रख पाता। वह कहीं ना कहीं वो मिठाइयों के अधीन होकर मिठाई खाने लगता है। हम ऐसा त्याग क्यों नहीं कर पाते? हमारे हित में होने के बावजूद, हमारे समझने के बावजूद हमसे हमारे लिए जो नुकसानदायी है, हमारे लिए जो अहितकारी है, उसको हम छोड़ क्यों नहीं पाते? त्याग करने की इच्छा और त्याग करने की समझ होने के बावजूद हम में से अधिकांश लोग जो उनके लिए अहितकारी है उसका त्याग नहीं कर पाते, उन विषयों को छोड़ नहीं पाते। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? इस बात को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कुछ इस प्रकार, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज इस 59वें श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार करते हैं, निराहारी मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारी मनुष्य का तात्पर्य यहाँ पर लेंगे ऐसा मनुष्य जो इंद्रियों को विषयों से हटा चुका है, हटाने में सफल हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को यह निराहारी किया कहा गया है। उसका अर्थ ये नहीं समझना कि वह भोजन नहीं करता। निराहारी मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रस निवृत्त नहीं होता। परंतु जब परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। देखिए, ये रस कहाँ है? रस हमारे भीतर, हमारे मन में भरा पड़ा है। इंद्रियों के सुख से प्राप्त होने वाला रस हमें इंद्रियों के विषय से अलग नहीं होने देता। हमने भी प्रश्न उठाया, हम समझ रहे होते हैं कि हमें त्याग करना है, हम समझ रहे होते हैं कि हमें विषय छोड़ना है, किंतु हम विषय छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस विषय के प्रति अपने भीतर मन में जो रस भरा पड़ा है, उस रस से उस विषय के लिए आकर्षण उत्पन्न होता रहता है, खिंचाव उत्पन्न होता रहता है, और हम ऐसे खिंचाव के अधीन होकर जिसको छोड़ना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, शायद उसको छोड़ने में असफल हो जाते हैं। इसलिए भगवान जब 58वें श्लोक में कहते थे कि जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है, विषयों से अलग कर लेता है। विषयों से अलग की गई यह इंद्रियां निवृत्त तो हो गई विषयों से,
किंतु यदि इस निवृत्ति के पश्चात भी हमारे हृदय में, हमारे मन में उस विषय के लिए रस है, तो फिर हम उस त्याग को स्थायी एवं स्वाभाविक नहीं बना पाएंगे। देखिए, हमने पिछले अध्याय में, पिछले व्याख्यान में यह स्पष्ट किया था कि किसी ने अपने आंखें फोड़ ली, किसी ने अपने कान बहरे कर लिए ताकि वह गलत न सुने, वह गलत न देखे। इंद्रियों को समेटने का शारीरिक संदर्भ नहीं, प्रभु श्री कृष्ण इंद्रियों को समेटने का एक सर्वांगी संदर्भ देते हैं। और यहाँ पर भगवान यह बतलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो भीतर इंद्रियों के विषयों में रस है, संसार के भोग विलास में जो रस हमारे भीतर भरा पड़ा है, उस रस का विसर्जन हो जाता है। और जब इस रस का विसर्जन हो जाता है तो उस रस से उत्पन्न होने वाला भोगों के प्रति आकर्षण, विषयों के प्रति खिंचाव स्वयमेव समाप्त हो जाता है। एक संत से, सुबोध मुनि नाम है उनका, उनके साथ जब मैं संवाद कर रहा था तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से यह तर्क दिया कि ऐसे ही विषयों का त्याग करने का कोई अर्थ नहीं जब तक हमारे भीतर आकर्षण है इंद्रिय सुख को लेकर, तब तक हम उनको दादा कहते हैं कि दादा इन तरह के त्याग का मुझे लगता नहीं कोई अंतर होता है। तब वह अनुभवी तत्वमार्गी ने मुझे यह समझाया कि भाई, इंद्रियों को जिन विषयों में रस मिलता है वह निम्न कोटि का रस है, और सामान्य लोग उस निम्न कोटि के रस को ही सर्वोपरि रस समझ लेते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्गी है, जो ज्ञान मार्गी है, उनको जब परमात्मा तत्व का रस प्राप्त होता है तो वह उच्च कोटि का रस होता है। और जैसे हम लोग, कोई सामान्य मोबाइल फ़ोन हमको दे देवे और उसके बाद फिर हमको स्मार्ट मोबाइल फ़ोन देवे, तो स्वाभाविकतया थोड़े ही समय में हम ये सामान्य मोबाइल फ़ोन के स्थान पर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन को ही अपनाने का आग्रह रखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन अधिक बेहतर, अधिक उच्च कोटि का है। बिल्कुल इसी तरह दादा ने, सुबोध दादा ने मुझे समझाया कि भगवत भक्ति का रस उच्च कोटि का रस है जिसका अनुभव नहीं होता है, और चूंकि उस रस का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए इंद्रियों से जुड़े विषयों के रस में हमारा मन डूबा हुआ है। कोई साधक तब सिद्धि प्राप्त कर लेता है जब उसे इस परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है, और फिर उसे जो साधना और समाधि में रस की प्राप्ति होती है, उस रस के सामने ये संसार के सुख, संसार के भोग और संसार के विभिन्न सुख सुविधाओं से मिलने वाले रस का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसे हम समझ सकते हैं कि नॉन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन छोटा सा जो आता है वो है, और स्मार्ट एप्पल का फ़ोन लेटेस्ट वह रस है। एक प्रतीकात्मक तुलना है। ईश्वर की अनुभूति, परमात्मा तत्व का अनुभव जो रस प्रदान करता है, जो आनंद प्रदान करता है, वही सर्वोपरि है। प्रभु यहाँ पर इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ के इस लक्षण को यह बतलाते हैं कि चूंकि उसे उच्च कोटि का रस मिल चुका है, इसलिए वह इंद्रियों के विषयों को लेकर स्वाभाविकतया निराहारी हो जाता है। और भगवान ये कहते हैं कि ऐसे स्थित प्रज्ञ का रस निवृत्त हो जाता है, अर्थात अब उसे उस रस में कोई रुचि नहीं रही, इसलिए उसका त्याग स्वाभाविक बन जाता है। भगवान इस स्थिति का कारण बतलाते हैं कि उसका रस निवृत्त कैसे होता है। जैसे मैंने अभी कारण बताया कि
जब हमें उच्च कोटि का रस मिलता है हमारी इंद्रियों को, तो वह निम्न कोटि का रस विसर्जन अपने आप हो जाता है। उसी बात को भगवान ने 59वें श्लोक में स्पष्ट करने के पश्चात विषयों की निवृत्ति और रस की निवृत्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए 60वें श्लोक में कुछ इस प्रकार विचार प्रस्तुत किए हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। भगवान कहते हैं कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। देखिए, रस निवृत्त नहीं हुआ और रस बुद्धि है, तो फिर कोई विद्वान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कोई साधक इंद्रियों को विषयों से समेट तो लेता है, हटा तो लेता है, परंतु उसको उसकी रस बुद्धि समाप्त नहीं हुई है ना, तो वह आकर्षण खत्म नहीं होता। और हम जैसों की स्थिति शायद यही है कि हम एक साधक के रूप में, शायद एक संसारी के रूप में, हम हमारे लिए अहितकारी जो आदतें हैं, अहितकारी जो चीज़ें हैं उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन भीतर की रस बुद्धि बनी हुई है, इसलिए छोड़ने के बावजूद उसको संपूर्णतः या स्थायी रूप से छोड़ नहीं पाते। भगवान यहाँ विद्वान शब्द का उल्लेख करते हुए यह बतलाते हैं कि ये बड़े से बड़े समझदार व्यक्ति का साथ भी ऐसा हो सकता है, बड़े से बड़े ज्ञानी व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है, यदि उसके भीतर का रस इंद्रियों को लेकर या संसार के विषयों को लेकर विसर्जित नहीं हुआ, तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी इंद्रियों के वश होकर कोई कृत्य कर सकते हैं। हमने कई उदाहरण ऋषियों के देखे हैं। एक यहाँ पर उल्लेख करने के लिए बोलूँगा, विश्वामित्र मेनका के प्रभाव में आकर अपनी तपस्या से हट गए। क्यों ऐसा हुआ? भीतर की रस बुद्धि का विसर्जन जो होना चाहिए था वह हुआ नहीं। जब तक रस बुद्धि का विसर्जन नहीं, तब तक इच्छा या कामना का समापन नहीं। जब तक इच्छा या कामना का समापन नहीं, तब तक कर्मयोगी बनना ही संभव नहीं। जब तक कर्मयोगी बनने का प्रारंभ नहीं, तब तक स्थित प्रज्ञ की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक की जो योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता की अवस्था नहीं। 59वें और 60वें श्लोक के इस निर्वचन के साथ मैं यहाँ अपने व्याख्यान को विराम देना चाहूँगा। इस व्याख्यान के दौरान श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की गरिमा के विरुद्ध मुझसे जो भी कहा गया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।